जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। तो सबसे पहले सभी सब्सक्राइबर मित्रों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आभार कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है क्रोशा व्लॉग्स, इसके 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सभी आपके सहयोग और विश्वास के साथ ही संभव हो पाया है मित्रों। तो आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। कि जो इस वीडियो में मैं आपको वही वीज़ा की अपडेट देने आया हूं कि इस वीक 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक कितने मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज आए और किस मंथ का वीज़ा डिसीजन दिया है काउंसलेट ने। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स कि पिछले वीक में आपका 25 से लेकर 29 मार्च में 2 सार्वजनिक अवकाश थे। उस वीक में 3 दिन एम्बेसी और वीएफएस सेंटर में वर्कआउट हुआ था। और इस वीक का भी मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को छुट्टी है, तो इस वीक भी 4 दिन वर्कआउट हुआ है। और आने वाला जो वीक है 8 से लेकर 12 अप्रैल, इसमें भी एक सार्वजनिक अवकाश आ रहा है। ईद की छुट्टी है, ईद उल फितर की छुट्टी है। तो 11 तारीख को वीएफएस सेंटर और आपके एम्बेसी क्लोज रहेगी। तो इस वीक भी 4 दिन वर्कआउट होगा। तो जो पिछले 2 से 3 वीक में एक तो वर्कआउट तो 5 दिन होता है, उसमें भी पिछले वीक 2 छुट्टी, इस वीक 1 छुट्टी और आने वाले वीक में 1 छुट्टी। तो अवकाश ज्यादा आ गए हैं, सार्वजनिक अवकाश। और एक दिन में 60 से 80 फाइलों पर डिसीजन आता है। तो इस कारण भी प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगा है। और बहुत सारे मित्रों को, हालांकि दिसंबर में जिन्होंने सबमिशन किया था, तो बहुत सारे मित्रों को 90 से लेके 100 दिन के अंदर डिसीजन मिल चुके थे। और बहुत सारे मित्रों को 100 से लेके 120 दिन हो चुके हैं, किसी के 125 दिन भी हो चुके हैं। उनका भी केस अभी पेंडिंग चल रहा है, अंडर प्रोसेस काउंसलेट दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, एक तो कंपनी का वेरिफिकेशन होना बाकी होता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब तक आपकी कंपनी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, जब तक काउंसलेट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि आपकी कंपनी ने टैक्स भरा है, और मान लीजिए उस कंपनी को पहले से ही 8 से 10 वीजा ग्रांट हो चुके हों और अभी 5 फाइलें उसी कंपनी के अंडर प्रोसेस चल रही है और उनका डिसीजन आना बाकी है, तो काउंसलेट फिर से एक बार वेरिफिकेशन करता है और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है उस चीज़ों में, समझ गए आप। तो आप ये मत घबराइए कि आपका समय सीमा 90 से लेकर 120 दिन भी हो गई है तो आपका वीज़ा या डिसीजन नहीं आया है, तो आप घबराइए मत। आपको हो सकता है आने वाले 5 से 10 दिन बाद आपकी फाइल पर डिसीजन मिलेगा। नेगेटिव मत सोचिए। अगर आपकी पूर्व में आपकी कंपनी को वीज़ा मिले हैं और मान लीजिए 10 में से 100% उस कंपनी का वीज़ा रेशो है, किसी कंपनी का 90% भी वीज़ा रेशो है, किसी का 80% है, किसी का 50 है, किसी कंपनी का 20% भी वीज़ा रेशो चल रहा है, तो आप अनुमान लगाकर देख सकते हैं किसी कंपनी का वीज़ा रेशो अच्छा है। तो आप भी आशा बनाकर रखिए, निराश मत होइए, आपका भी वीज़ा डिसीजन आएगा और सक्सेसफुली आएगा। तो इस वीक भी 1 अप्रैल को जो सार्वजनिक अवकाश था, आपका ईस्टर का अवकाश था, तो 2 से लेकर 5 अप्रैल तक बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं। और ट्रेंड वही है, दिसंबर मंथ में जिनके भी सबमिशन हुए थे, लोगों ने मेरे साथ उनकी स्क्रीनशॉट शेयर किए, कोरियर डिस्पैच के मैसेज भी शेयर किए मित्रों ने। और मेरे पास भी खुद एक कोरियर डिस्पैच का मैसेज नहीं आया, बाकी पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया, वो आगे बताऊंगा। तो इस वीक में जिन भी मित्रों के दिसंबर मंथ में सबमिशन थे, किसी मित्र का 6 दिसंबर, किसी का आपका 8 दिसंबर, किसी का 11 दिसंबर, किसी का 12 दिसंबर, किसी का 18 दिसंबर, किसी का 20 दिसंबर और किसी का 26 दिसंबर वालों के भी वीज़ा डिसीजन आए हैं, कोरियर डिस्पैच के मैसेज भी आए हैं। कुछ मित्रों को रिजेक्शन के भी मेल मिले हैं उनके एजेंट्स के थ्रू कि उनको पासपोर्ट कलेक्शन करने जाना पड़ेगा जहां पर भी उन्होंने सबमिशन किया था। तो अभी मेरा अनुमान है पिछले 3 से 4 वीक में जो भी दिसंबर मंथ में सबमिशन हुए थे, तो 70% वर्कआउट हो चुका है फाइलों पे, 30% अभी दिसंबर मंथ के केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो आने वाला जो वीक है 8 से लेकर 12 अप्रैल, तो इसमें दिसंबर मंथ के ही डिसीजन आएंगे। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 12 अप्रैल से अनुमान है मेरा कि जनवरी में जिनके भी सबमिशन हुए थे, तो 12 अप्रैल के दिन भी हो सकता है किसी जनवरी मंथ वाले का मित्र का कोरियर डिस्पैच का मैसेज आ सकता है।
और उसके बाद तो जनवरी मंथ तो फुल फ्लैश में चालू हो ही जाएगा। तो एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ मित्रों के कॉल्स आए हैं और मैंने खुद भी फेस किया है कि अभी जो VFS की साइट है जिस पे आप ट्रैकिंग करते हैं ऑनलाइन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहा है, इनवैलिड इनपुट आ रहा है। भले आप आपका रेफरेंस नंबर प्रॉपर फिलअप कर रहे हैं, आपका लास्ट नेम फिलअप कर रहे हैं और आप कैप्चा फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद भी जो पहले आपको अंडर काउंसलेट प्रोसेस दिखा रहा था, अभी 2-4 दिन या हफ्ते भर से आपको दिख रहा होगा कि इनवैलिड इनपुट दिख रहा है। तो ये टेक्निकल इशू है। और आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास परसों एक पासपोर्ट रिसीव्ड हो चुका था। हमारी कुछ मित्रों का हमने फाइल का प्रोसेस किया था, तो हमने भी उसको ट्रैक किया तो इनवैलिड इनपुट आ रहा था। न तो हमारे पास वो पासपोर्ट का ईमेल आया कि आपका कोरियर डिस्पैच का मैसेज हमको मिला, ना हमने जब ट्रैक किया तो हमको भी इनवैलिड इनपुट शो हो रहा था। ऑनलाइन हमने स्टेटस देखा था, तो ना तो हमको मेल के थ्रू मैसेज मिला, ना मेरे पास जो आपका बोलूँ SMS सर्विस ली थी, ना SMS आया, और पासपोर्ट हमारे घर पे आ चुका था। तो आपका भी पासपोर्ट आपके घर पे आ सकता है। इसका सिंपल और इजी वे है, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ब्लू डॉट का ट्रैकिंग साइट पर जाइएगा और आपका पूरा रेफरेंस नंबर कॉपी पेस्ट करेंगे, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आप उसको गो पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर वीज़ा लग चुका होगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ वो ट्रैकिंग ऑन द वे है शिपमेंट। और आप इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, अगर आपका डिसीजन ही नहीं आया होगा तो वो आपको ऑनलाइन शो नहीं होगा, ट्रैकिंग पे नहीं दिखाएगा। और एक के कारण भी हो सकता है, मैं आपको नेगेटिव न्यूज़ नहीं दूंगा, अगर आपके दिन पूरे हो चुके हो, यानी 90 से लेके 120 दिन भी हो गए, 125 दिन, और आपको नहीं दिख रहा है, इनवैलिड इनपुट शो हो रहा है, तो आप ये काम करके देखिए। तो हो सकता है कल 5 अप्रैल को कुछ मित्रों के डिसीजन आ चुके हों और उनको इनवैलिड इनपुट भी शो हो रहा हो और उनका वीज़ा लग चुका होगा। आपको पता है कि क्रोएशिया में अगर किसी मित्र का वीज़ा लगता है तो उनको कोरियर डिस्पैच का मैसेज मिलता है। तो आप एक ईजी वे है, तो आप ब्लू डॉट की ट्रैकिंग आईडी पर जाकर ट्रैकिंग पर अपनी रेफरेंस नंबर डाल के आप उसको ट्रैक करिए। हो सकता है कल भी आपका वीज़ा डिस्पैच हो चुका हो और आपको अभी इनवैलिड इनपुट शो हो रहा होगा, ना आपके पास मेल आएगा, ना आपके पास SMS आएगा। ये अभी टेक्निकल इशू है, जो VFS ग्लोबल की साइट है वहाँ पर टेक्निकल इशू है, या तो यहाँ उनकी साइट पर मेंटेनेंस चल रहा है, तो इस कारण भी हो सकता है। तो साथ ही साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस वीक भी VFS ग्लोबल के स्लॉट्स ओपन हुए थे। कुछ स्लॉट्स ओपन हुए थे जो मैंने आपको बताया, 1 से लेकर 15 अप्रैल के स्लॉट्स खुले थे। तो मुंबई के स्लॉट्स खुले थे, दिल्ली का स्लॉट्स नहीं खुला था, हैदराबाद के भी खुले थे। तो मैंने 4 से 6 स्लॉट्स लिए हैं, बुकिंग की थी। जिन मित्रों ने हमें पासपोर्ट शेयर किए थे तो उन मित्रों का हमने VFS स्लॉट बुकिंग किया था। तो मेरा अनुमान है आने वाला जो वीक है, हो सकता है मंडे को भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं। 8 से लेकर 10 तारीख को तो गारंटेड खुल जाएंगे, मेरा अनुमान है। जो 15 के बाद 16 आपका अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के स्लॉट्स खुल सकते हैं। उसमें सभी सेंटर्स के स्लॉट्स खुल सकते हैं, दिल्ली का भी खुलेगा, मुंबई, कोलकाता, जितने भी VFS सेंटर हैं सभी के स्लॉट्स खुल सकते हैं और खुलेंगे। तो आप जिन भी मित्रों का परमिट्स आ चुका हो तो आप स्वयं भी अपना VFS स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। हालांकि पिछले टाइम से मैंने देखा था कि स्लॉट्स मंथ में एक ही बार खुल रहे थे और एक ही बार में पूरे मंथ के स्लॉट्स पैक हो जा रहे थे। बाकी इस बार से VFS सेंटर या एम्बेसी ने ये रूल निकाला है कि 1 से लेकर 15 तक के स्लॉट खुलेंगे, फिर 16 से लेकर 30 तक के स्लॉट्स खोले जाएंगे। और बीच बीच में स्लॉट्स खुल रहे हैं, जैसे कुछ मित्र हमारे स्लॉट्स ले लेते हैं और उनका फाइल रेडी नहीं होती तो वो कैंसिल करते हैं, तो वो साइट पर शो हो जाता है, 1 से 2 स्लॉट्स शो होते हैं। बाकी जब एम्बेसी फुल फ्लैश में स्लॉट्स खोलेगी तो आपको 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम मिलेगा अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करने का। तो आप बने रहिएगा हमारे ग्रुप में। हम VFS के स्लॉट्स ओपन होते हैं तो हम एक वॉइस मैसेज छोड़ देता हूं मैं ग्रुप के अंदर कि VFS के स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं, तो आप खुद भी अपने VFS के स्लॉट्स ओपन ले सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, या आपसे नहीं हो पाता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको प्रायोरिटी यही दूंगा, आपका VFS का अपॉइंटमेंट आप खुद से बुक करिए और अपने पैसे बचाइए। नहीं तो आप देखिए, हमसे सर्विस लेंगे तो हम उसका चार्ज लेते हैं और सभी से लेते हैं। आपसे कि हम सभी से सर्विस चार्ज लेते हैं VFS स्लॉट्स का और VFS की फाइल को भी हम प्रिपेयर करते हैं। हम सभी सुविधाएं आपको देते हैं और उसका सर्विस चार्ज लेते हैं।
तो आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो से थोड़ा सा एक तसल्ली जरूर मिली होगी, क्योंकि कुछ मित्रों को इनवैलिड इनपुट शो हो रहा है और कुछ मित्र घबरा चुके हैं कि उनका 120 दिन हो चुका है, 125 दिन हो चुका है। हमारे साथ वाले मित्र का 6 दिसंबर का सबमिशन था, उसका वीज़ा आ चुका है और हमारा अभी भी अंडर प्रोसेस दिख रहा है। तो आप घबराइए मत, आपको भी आने वाले वीक में खुशखबरी मिल सकती है। तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।